कुछ खाने को दे दो भाई। बड़ी दूर से आए हैं हम। अरे कोई भिक्षा दे दो भाई। एक आवाज बाहर से पुकार रही थी। विष्णु यश अपने बेटे के साथ अपने आंगन में खेल रहे थे। वो बाहर निकलकर देखते हैं कि एक भिखारी उनके दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पे एक तेज था, ऐसा तेज जो शब्दों के परे था। उसका नॉलेज और उसका विजडम उसके चेहरे का लिमिटेड फॉर्म संभाल नहीं पा रहे थे। उसके हाथों में एक फरसा था और माथे पर हॉरिजॉन्टल त्रिशूल के जैसा टीका, जो इस बात की पुष्टि करता था कि वो शिव का भक्त है। उसके साथ 3 और भिखारी थे। वो चारों ईश्वर के प्रतिरूप लग रहे थे। एक के सिर पर एक बहुत गहरा घाव था। उस घाव से हजारों वर्ष पुराना रिश्ता था उसका। ये घाव निशानी थी उसके अत्याचारों की। ये घाव एक कहानी थी अनुचित संहारों की। उसके जिह्वा लगातार श्री कृष्ण का नाम जपे जा रहे थे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। उन बूढ़े शरीर में जो गांठें बनी थी, उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि अपने ज़माने में ये कोई बहुत बड़े महायोद्धा और महारथी रहे होंगे। हम बड़ी दूर से आए हैं बेटा, कृपा करके हमें कुछ खाने को दे दो। एक भिखारी विष्णु यश से कहता है। विष्णु यश उन्हें देखकर देखते ही रह गए। उन ईश्वर जैसे दिखने वाले भिखारियों को विष्णु यश बिठाकर उनका सत्कार करते हैं। विराजमान होइए। विष्णु यश के गोद में जो बच्चा था, उसे देखकर उन भिखारियों के खुशी की कोई सीमा नहीं रह जाती। उस बच्चे में उन भिखारियों को वो दिख जाता है जिसका उन्हें सदियों से इंतजार था। कई हजार सर्दियां और कई हजार बारिश बीत जाने के बाद वो आ चुका था जिसका इंतजार उनका रोम रोम कर रहा था। अनजान विष्णु यश इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि वो जिन्हें भीख दे रहा था वो कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि ये वो 4 चिरंजीवी थे जो इस पल का इंतजार युगों युगों से कर रहे थे। ये थे नारायण के छठे अवतार परशुराम, रुद्र के अंश महायोद्धा अश्वत्थामा, महावीर कृपाचार्य और हर मनवंतर में अवतरित होने वाले परम ज्ञानी वेदव्यास। वो कल्कि को पहचान जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि कलयुग को खत्म करने के लिए विष्णु ने अवतार ले लिया है। भावुक अश्वत्थामा उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, तेरा बच्चा बहुत प्यारा है रे। जी चाहता है कि इसे अपनी गोद में लेकर इसे देखता रहूं, बस देखता रहूं। जी चाहता है कि इसके चरणों में अपना सिर रखकर अपना सारा जीवन व्यतीत कर दूं। फिर वो चारों उस बच्चे का नामकरण करते हैं। ये बच्चा महायोद्धा होगा, कई दुष्टों का विनाश करेगा, न जाने कितने दुखों को हरेगा, सारा संसार इसे कल्कि कहेगा। फिर वो चारों श्री कल्कि के बाल रूप को प्रणाम करके विष्णु यश से भिक्षा लेकर वहां से चले जाते हैं। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह धीरे धीरे कल्कि थोड़े बड़े हुए। एक शाम कल्कि और विष्णु यश नदी के किनारे बैठे थे। कल्कि अपने हाथ में लिए छोटे से छड़ी से पत्थर पर टक टक की आवाज कर रहे थे। विष्णु यश को यह एहसास था कि कल्कि अब वेदों की पढ़ाई करने के योग्य हो चुके हैं। विष्णु यश कल्कि से कहते हैं, अब मैं तुम्हारा ब्रह्म संस्कार, यज्ञोपवीत और सावित्री का श्रवण कराऊंगा, फिर तुम वेदों की पढ़ाई शुरू कर सकोगे। फिर कल्कि अपने पिता से पूछते हैं, वेद ये क्या है पिताजी,
और ये सावित्री किसे कहते हैं? वेद वो ध्वनि है जो विष्णु के मुख से निरंतर निकलती रहती है, और सावित्री वो मंत्र है जिससे वेदों की रचना हुई। ऐसा क्या है इस यज्ञोपवीत के धागों में जिसे पहनने के बाद मैं वेदों की पढ़ाई कर सकूंगा? ये यज्ञोपवीत इस चीज़ की निशानी होती है कि तुमने वो 10 संस्कार पा लिए हैं जो कि वेदों की पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि तुम में वो 10 गुण हैं जो वेदों को समझने के लिए परम आवश्यक है। जिसने ये 10 संस्कार पा लिए हों, ऐसा ब्राह्मण तपस्वी, धीर, सावित्री का जप करने वाला और विष्णु का भक्त होता है। ऐसा ब्राह्मण सृष्टि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे ब्राह्मण कहाँ रहते हैं पिताजी? ऐसे ब्राह्मण अब इस देश में नहीं रहते। वो सारे उस नीच अधर्मी कली के अत्याचारों से परेशान होकर इस देश से पलायन कर गए। कली? कल्कि ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, कली। वो अति भयंकर किसी दानव से कम नहीं। उसका हिंसा देखकर स्वयं काल भी डर जाए। हिंसा ही उसका धर्म है, और जो उसके धर्म को नहीं मानते उन्हें वो अपने राज्य में टिकने नहीं देता। अपने पिता की बातें सुनकर कल्कि का काला शरीर तांबे के समान लाल हो गया। यूं छिपी रहने वाली नसें आज उसके ललाट पे साफ दिखाई पड़ने लगी। कली के अत्याचारों की न जाने कैसी कैसी तस्वीरें उसके दिमाग में चलने लगी और उसकी सांसें तेज हो गईं। अपनी छड़ी को उसने पत्थर पर खड़ा रखकर अपने हाथों को उस छड़ी पे टिका लिया। फिर नदी की ओर देखते हुए उसने कली के अत्याचारों का नाश करने का प्रण लिया। उस दुष्ट दुराचारी कली का मैं विनाश करूंगा। उस कली के काले काल का सर्वनाश करके मैं फिर से धर्म की स्थापना करूंगा। यह मेरा प्रण है। सो फ्रेंड्स, ये था कल्कि पुराण पर आधारित कल्कि सीरीज का दूसरा एपिसोड, द 4 इमॉर्टल्स। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आऊँगा अगले वीडियो में तीसरे एपिसोड को लेकर। टिल देन, गुड बाय।